हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है ना। आपका ज्योग्राफी है, तो आपका सेकंड पेपर है जिसको आप बोलते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी राजनीतिक भूगोल। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का एग्जाम जो है संभावना है कि 25 मई से स्टार्ट हो जाए। ठीक है ना। तो उससे पहले वीडियो को आप क्या करिए, बढ़िया तरीके से देख लीजिए और जिस भी लोगों को जरूरत हो उसको जाके शेयर कर दें और वीडियो को पूरा देखें। कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और 100% यह है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम। चलते हैं, देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अतिलघुत्तरी प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है भैया, सह अस्तित्व किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बात करनी है, या फिर सह अस्तित्व क्या होता है इसके बारे में बात करनी है। तो देखिए लिखा गया है, विभिन्न देश, विभिन्न शासन व्यवस्था, सभ्यता, धर्म, राजनीतिक विचारधारा आदि के होते हुए भी शांति तथा भाईचारे से रहना क्या कहलाता है, सह अस्तित्व कहलाता है। क्या होता है, किसी विभिन्न देश में, ठीक है ना, विभिन्न शासन व्यवस्था के द्वारा या फिर विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के सभ्यता, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक विचारधाराओं के होते हुए भी अगर आप लोग मिलजुल कर भाईचारे से रह रहे हैं तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका वही दशा क्या कहलाता है, सह अस्तित्व कहलाता है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, डिटेंट क्या है इसके बारे में बताना है, डिटेंट। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है, जब दो देशों के बीच तनाव की स्थिति जो है ढीली होने लगती है और वे एक दूसरे के निकट आने लगते हैं तो इस दशा को क्या कहते हैं, डिटेंट कहते हैं। क्या होता है, दो देश रहते हैं, उनके बीच में जो तनाव की स्थिति होती है वह कम होने लगती है और वो दोनों देश एक दूसरे के पास आने लगते हैं, निकट आने लगते हैं। इसी दशा को क्या बोलते हैं भैया, डिटेंट कहा जाता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जिस भी व्यक्ति को जरूरत हो उसको जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कोरम क्या है या फिर कोरम किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको देनी है। तो देखिए लिखा गया है, किसी संस्था या किसी सभा की कार्यवाही के लिए कम से कम सदस्यों की उपस्थिति की जो आवश्यकता होती है उसे कोरम कहते हैं। मान लीजिए कोई भी सदस्य, कोई भी सभा है या फिर कोई भी संस्था है, उसमें जो सदस्यों की संख्या है कम से कम सदस्य इतने होने चाहिए, उसकी जो आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, कोरम कहते हैं। और जिसके बगैर आपका जो है कार्यवाही नहीं चल सकती। ठीक है, मान लीजिए कोई आपका संस्था है जिसमें आपके कम से कम 5 सदस्य ही होने चाहिए। ठीक है ना, मतलब कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए, उससे ऊपर हो सकते हैं। अगर 5 सदस्य नीचे रहेंगे तो आपका यह संस्था चल नहीं सकती है। तो यही स्थिति क्या कहलाती है, आपकी कोरम कहलाती है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया है। अगला क्या है, सीमा किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, या हर बार आता है। ठीक है ना, सीमा और सीमांत। तो सीमांत की वीडियो मैंने बना के रखी है, सीमांत किसे कहते हैं, सीमांत के प्रकार वगैरह और सीमांत की विशेषताएं वगैरह सब बताई गई। तो हम सीमा देख लेते हैं और अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीमा की विशेषताएं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो जो है जैसे मैं डालूं वैसे तुरंत आपको मिल जाए। चलिए सीमा का अर्थ देख लेते हैं, क्या कह रहा है, बाउंड्री शब्द जिसका हिंदी में शब्दार्थ सीमा है। यह जो बाउंड्री शब्द होता है जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, सीमा होता है। कि इसकी उत्पत्ति जो है अंग्रेजी शब्द के बाउंड शब्द से हुई। किसे, अंग्रेजी शब्द के बाउंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या, बांधना या फिर सीमित करना। क्या होता है, बांधना या फिर सीमित करना होता है। अर्थात आप कह सकते हैं जो एक राजनीतिक इकाई को सीमाबद्ध करती है तथा पड़ोसी राज्यों से उसे पृथक करती है, उसे हम क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। परिभाषा जरा देख लेते हैं। हार्ट सोन के अनुसार इन्होंने सीमा के बारे में क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि सीमाएं राज्य की वह स्थित होती हैं जिनमें राज्य की सत्ता निवास करती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि सीमा की जो है किसी प्रदेश या स्थान के चारों ओर के विस्तार की अंतिम रेखा को हम क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। कोई भी प्रदेश है, कोई भी स्थान है जिसके चारों ओर की विस्तार की अंतिम रेखा जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया हो। अगला प्रश्न क्या है, पूर्ववर्ती सीमा। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पूर्ववर्ती सीमा क्या है। तो देखिए लिखा गया है, जिन सीमा रेखाओं का निर्धारण
ठीक है ना, जिन सीमाओं का या फिर जिन सीमा रेखाओं का निर्धारण वहाँ के समाज के विकसित होने से पूर्व ही हो गया होता है, उन्हें पूर्ववर्ती सीमाएं कहते हैं। मान लीजिए कोई राज्य है, कोई देश है, उसको उसके निर्धारण से पहले ही इनका जो है मतलब सीमा का जो है निर्धारण हो चुका है। समाज के विकसित होने से पहले ही राष्ट्र के विकसित होने से पहले ही सीमा का निर्धारण हो चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती सीमा कहते हैं। ठीक है ना? क्या लिखा गया है कि जिन सीमा रेखाओं का निर्धारण वहाँ के समाज के विकसित होने से पूर्व ही हो गया होता है, यानी समाज वहाँ का विकसित नहीं हुआ है, वहाँ का सीमा का निर्धारण किया जा चुका है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती सीमा रेखा कहते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न क्या है? अनुवर्ती सीमा रेखा। ये तो भैया पूर्ववर्ती का बिल्कुल उल्टा है। ये क्या कह रहा है? एक राजनीतिक सीमा है भैया, जो अनुवर्ती है एक राजनीतिक सीमा है जो दो समूहों से पहले ही वहां से बसने के बाद बनाई गई। क्या है? जो दो समूहों के पहले से ही वहां बसने के बाद बनाई, मतलब कोई राष्ट्र है, कोई राज्य है, राज्य के विकसित होने के बाद जो सीमाएं बनाई जाती है उन्हें अनुवर्ती सीमा कहते हैं। ठीक है ना? आगे क्या है? इस प्रकार की सीमा का उपयोग अक्सर लोगों के विभिन्न समूहों, उनकी जातीयता या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है। जो अनुवर्ती सीमाएं होती हैं इनका प्रयोग क्या होता है? जातियों को ध्यान में रख करके या फिर समूहों को ध्यान में रख करके या फिर उनके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रख करके लोगों को अलग करने के लिए जो आपकी सीमाएं बनाई जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अनुवर्ती सीमा कहते हैं। ठीक है ना? और इसीलिए इसी कारण से इसे भैया अक्सर जो है निर्वंश विज्ञान सीमा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? निर्वंश विज्ञान सीमा भी इसे कहा जाता है। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आई और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसमें डिस्कस किया गया है। तो मैं फिर से आपसे एक बार कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।